एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य और उनकी रानी के बीच में आपस में कुछ बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरे जैसी रूपवती और गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। इस पर राजा बोले, मैं तो तेरे से भी अधिक सुंदर और गुणवान पत्नी ला सकता हूँ। इतनी सुंदर और गुणवान कि तुम तो किसी तरह से उसका मुकाबला कर ही नहीं पाओगी। रानी बोली, यदि ऐसा ही बोल रहे हो तो फिर चौबोली को वरण करके लाओ, तब जानो। राजा तो उसी वक्त चौबोली से प्रणय करने चल पड़े। चौबोली बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। हर राजा उससे प्रणय करने की इच्छा रखते थे। पर चौबोली ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 पहरों में 4 बार उसके मुख से बुलवा दे, उसी से वो शादी करेगी, और जो उससे ना बुलवा सके उसे कैद हो जाएगी। अब तक लगभग 160 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। चौबोली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा रखा था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता था, वो आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार डंके की चोट मार दी, ताकि चौबोली को उनके आने की सूचना मिल सके। चौबोली ने सायंकाल में ही राजा को अपने महल में बुला लिया और उनके सामने 16 श्रृंगार करके बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे व रूप बदल सकते थे, उनको साथ ले लिया था और उन्हें समझा दिया था कि उनके साथ चौबोली के महल में रूप बदलकर छुप जाएं। राजा चौबोली के सामने बैठ गए। चौबोली तो बोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो ऐसे बैठी थी जैसे पत्थर हो। पर राजा विक्रमादित्य आखिर राजा विक्रमादित्य थे। वह चौबोली के पलंग से बोले, अरे पलंग, चौबोली तो बोलेगी नहीं, सो तुम ही कुछ बोलो, ताकि रात का 1 प्रहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा, आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप हुंकारा दीजिए, कम से कम 1 प्रहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा। राजा हुंकारा देने लगा। एक राजा का और एक साहूकार का बेटा था। दोनों में तगड़ी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते, साथ ही आते जाते, एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थी और दोनों की ही पत्नियां मायके बैठी थी। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला, बेटे, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन वहां नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए जा और उसे लेकर आ। बेटा बोला, बापू, आपका हुक्म सर माथे पर, लेकिन मैं जाऊं कैसे। मैंने तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर अकेला कहीं नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटे, तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपने साथ अपने ससुराल ले जा। पर एक बात का ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिर उसकी प्रतिष्ठा के हिसाब से ही होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से और मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिरदारी करेंगे। यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेगा, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया। उस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगो पूरा हो जाता है। कोढ़ियों को कोढ़ मिट जाती है, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाता है। और साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की कि हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर व आदर सत्कार वैसा ही हो जैसे मन में मैंने सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना करके वो अपने मित्र के साथ आगे बढ़ चला और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में कई दुकानें थी। वो लोग विदेश से भी व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने जहाज थे।
पैसे वाले तो थे ही, साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के कुंवर को देखकर ऐसी मान मनोहार व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का कुंवर भी बहुत चक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी देखा ही नहीं था। दोनों 10 दिन वहां रहे और उसके बाद साहूकार के बेटे की वधू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां हुए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया था। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका और बोला, आप चलें, मैं दर्शन करके आता हूं। राजा का बेटा बोला, मैं भी चलूं, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के कुंवर ने काफी देर तक इंतजार किया, फिर भी साहूकार का बेटा जब नहीं आया तो वह मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर में जाके उसने देखा कि साहूकार के बेटे का सिर एक तरफ पड़ा है और धड़ एक तरफ। कुंवर के पैरों के तले से तो धरती ही खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को क्या जवाब दूंगा? कुंवर सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाएंगे तो लोग क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे हो गए? ये सब सोचते सोचते और विचार करते हुए कुंवर ने भी अपनी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। उधर साहूकार की वधू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई, तो वो भी मंदिर के अंदर पहुंच गई और वहां का दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे शव पड़े थे। मंदिर में लहू बह रहा था। वो सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी, लोग क्या क्या कहेंगे। ये सोचकर उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी मां ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की वधू बोली, हे देवी, छोड़ दो मुझे और मरने दो। इन दोनों का आपने भक्षण कर लिया है, अब मेरा भी कर लो। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दे और दोनों के सिर उठा और इनके धड़ पर रख दे, अभी दोनों को पुनर्जीवित कर देती हूं। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो गए। देवी अंतर्ध्यान हो गई, पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर कुंवर की धड़ पर रख दिया और कुंवर का सिर साहूकार की धड़ पर रख दिया था। अब दोनों विचार में पड़ गए कि अब ये पत्नी किसकी है, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए आप ही न्याय कीजिए कि अब वो किसकी पत्नी होगी। राजा बोले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाले की ही पत्नी होगी। ये सुनते ही चौबेली गुस्से में भरकर बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो। धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की ही होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोला, आप जो कह रही हैं वही सत्य है। बजारे ढोली ढोल, चौबेली बोली पहले बोल, और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंका दे मारा। अब राजा ने चौबेली के कक्ष में रखे पानी के मटके को कहा, हे मटके, एक प्रहर तो पलंग ने काट दी, अभी भी रात के 3 प्रहर बचे हैं, तुम भी कोई बात बताओ ताकि कुछ समय तो और कट जाए। मटका बोलने लगा, राजा हुंकार देता गया। एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ रहते, साथ खेलते, साथ साथ ही खाते पीते। एक दिन उन्होंने बचपने और नादानी में आपस में एक वचन किया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के पास भेज देगा। समय बीतता गया और बात आई गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहाग रात का समय आ गया।
बहू 16 श्रृंगार किए हुए अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे देखा, साहूकार का बेटा, उसका पति, मुंह लटकाए उदास बैठा था। साहूकारनी बड़ी चतुर थी। अपने पति की ये हालत देखकर बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है नाथ, आज आप मेरे से नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? या फिर मेरे माता पिता ने शादी में जो उपहार दिए हैं वो आपको पसंद नहीं आए? मैं जैसी भी हूं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपका ही काम है। साहूकार बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। बचपन में मैंने नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिया था, जिसे ना तो अब निभा सकता हूं और ना ही तोड़ सकता हूं। अब क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा, और ना ही वचन के बारे में बताना आ रहा है। ऐसा क्या वचन दिया है आपने? कृपा मुझे भी बताएं। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे। मैं आपका इसमें साथ दूंगी। साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी को न चाहते हुए भी बचपन में किए हुए वचन की सारी कहानी सुना दी। पत्नी बोली, हे नाथ, मुझे आज्ञा दें, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कहकर पति से आज्ञा लेकर साहूकार की पत्नी 16 श्रृंगार किए हुए कुंवर के महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहनों से लदी साहूकार की पत्नी को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकारनी चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी कार्य से जा रही हूँ। वापस आकर सारे गहने जेवरात उतार कर आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है। पर अभी मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही नहीं, और आए भी तो सिपाहियों के साथ आए। साहूकारनी बोली, मैं आपको वचन देती हूँ। मेरे पति ने एक वचन दिया था, उसे पूरा करके आ रही हूँ। वह वचन पूरा करते ही आपको दिया वचन भी पूरा करने आऊंगी। चोरों ने आपस में सलाह की कि देखते हैं ये वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन समझ लेंगे कि लूट का माल मिला ही नहीं। साहूकारनी कुंवर के महल में पहुंच गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। साहूकारनी ने कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ के उसे जगाया। जागो कुंवर सा। कुंवर चौंक कर उठ गया और उसने देखा कि उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए हुए खड़ी है। कुंवर को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मल कर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो और कहां से आई हो, और इतनी रात गए तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है? साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूँ। आपके और आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहली होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने के लिए आपके मित्र ने आज मुझे सुहाग रात के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को ये बात याद आते ही वो बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दो, वो तो बालपने में नादानी हुई थी। आप तो मेरे लिए माँ बहन के समान हैं। ऐसा कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुनरी यानी ओढ़नी सिर पर उड़ाई और एक हीरो की मोतियों की माला भरा थाल भेंट कर वापस विदा कर दिया। साहूकारनी वापस आ गई। चोर रास्ते में ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर आपस में चर्चा करने लगे कि यह औरत है तो जुबान की पक्की। साहूकारनी ने चोरों के पास आकर बोला, ये हीरे मोतियों से भरा थाल रख लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था, और मैं अभी अपने गहने उतारकर भी आपको दे देती हूँ। ये बोलकर साहूकारनी अपने एक एक करके सभी गहने उतारने लगी। चोरों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पूछने लगे, पहले ये बताओ कि तुम गई कहाँ थी, और ये हीरो भरा थाल तुम्हें किसने दिया? साहूकारनी ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। ये सुनकर चोरों के मुख से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है ऐसे कुंवर जी
जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा और आदर करते हुए इसे अपनी बहन बनाकर इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहेंगे। और चोरों ने भी उसे बहन मानकर उसका सारा धन लौटाते हुए उसके पास जो भी थोड़ा बहुत लूटा हुआ धन था उसे भेंट कर दिया और उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजा विक्रमादित्य, आपने तो बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं। अब आप ही बताइए कि इस मामले में किसकी भलाई ज्यादा बड़ी है, चोरों की या कुंवर की? राजा बोले, ये तो साफ है, कुंवर की भलाई ज्यादा बड़ी है। इतना सुनते ही चौबेली को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अक्ल कहाँ गई है? क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में चोर बड़े भल मानस हैं। जब साहूकारनी चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बनाकर पास में जो भी धन था वो भी दे दिया। इसलिए चोरों की भलाई ज्यादा बड़ी है। राजा बोला, चौबेली ने जो न्याय किया है वो खरा है। बजारे ढोली ढोल, चौबेली बोली दूजे बोल। और ढोली ने नगाड़े पर 2 डंके दे मारे। अब राजा चौबेली के महल की खिड़की से बोला, 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तुम ही कोई बात कह दो ताकि तीसरा प्रहर भी कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे पर। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूं, आप हुंकारा देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने एक साथ रवाना हुए। काफी दूर रास्ता काटने के बाद दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। इसलिए अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले पहुंच जाएगा वो दूसरे का इंतजार करेगा। ऐसी सलाह करके दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ लिया। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए नाई की खातिरदारी में कोई कमी न रहे, वरना ये हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा और इसकी बढ़िया खातिरदारी करेंगे तो ये वहां जाकर हमारी तारीफों के पुल गांव में बांध देगा। इसलिए इसकी खातिरदारी में कोई कमी न रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात को पकड़कर नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जवाई को पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम में पहले पूछें। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई। साहूकार का बेटा अपनी ही ससुराल में मायूस हो गया और मन ही मन दुखी होकर साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार के पुत्र से मजाक करता हुआ बोला कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जवाई की। जैसे जैसे नाई ये बात बोले, साहूकार का बेटे का मन जल भुन जाए, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो अपना ये मजाक जारी रखा। ऐसे ही चलते चलते काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में साहूकार के बेटे ने इसी मान मनोहार वाली बात पर गुस्सा करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया और नाई के साथ चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हो गई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया, पर वो रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से उसे अपने घर में कुछ दिन के लिए रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचे से फूलों की माला आदि बनाकर राजमहल में देती थी। अब मालन फूल तोड़कर लाए और साहूकारनी नित नए डिजाइन के गजरे, मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाने के लिए दे दे। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों के इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे डिजाइन बनाने आते ही नहीं। मालन ने राजा को बताया, हुकुम, मेरे घर में एक स्त्री आई हुई है, वो बहुत गुणवंती है, वही ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियां भी जानती है। राजा ने हुक्म दे दिया
कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करे? साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवंती को देखकर आसक्त हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई और नहीं थी। सो राजा ने हुक्म दे दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता के समान हैं। मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और मुझे छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। फिर साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने के लिए 6 माह का समय तो दे दीजिए। राजा ने उसे समय दे दिया और साथ ही उसके रहने के लिए गांव के बाहर रास्ते पर एक एकांत में महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोके से आते जाते लोगों को देखती रहती। कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो उसके हाथ समाचार भेजा जाए। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वो सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खरी सुनाई और बोला कि नाई की खातिरदारी ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती है? ऐसे भी कोई अपनी पत्नी को छोड़ देता है भला? और दोनों उसे लेने वापस चल पड़े। तलाश करते करते वो दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। साहूकारनी ने महल के झरोके से दोनों को देख लिया और बुलाने के लिए आदमी को भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चल गया कि उसका पति आ गया है, तो उसने भी उसे अपने पति के साथ जाने की इजाजत दे दी और साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी करके खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समंदर दूर तक फैली हुई है। अब आप ही बताएं कि इस मामले में कौन ज्यादा भला है, साहूकार या साहूकारनी? राजा बोला, इसमें तो साफ है, साहूकार का बेटा ही ज्यादा भला है, जिसने अपनी छोड़ी हुई पत्नी को वापस ले लिया। ये सुनते ही चौबेली के मन में तो मानो आग लग गई हो। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय करके प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलाई है? भलाई तो साहूकार की पत्नी की है, जिसे निर्दोष होने के बावजूद भी साहूकार ने छोड़ दिया था और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद भी वो नहीं मानी और अपने धर्म पर अडिग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे चौबेली जी, आपने जो न्याय किया है वही न्याय है। बजारे ढोली ढोल। चौबेली बोली, तीजो बोल। और ढोली ने नगाड़े पर जोर से 3 डंके बजा दिए। इस तरह 3 प्रहर कटने और 3 बार चौबेली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे और चौबेली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई कि अब चौथी बार नहीं बोलना है। राजा ने चौबेली के हार को बतलाया कि हे हार, किसी तरह 3 प्रहर तो कट गए, अब चौथा प्रहर तुम कोई कहानी सुनाकर पूरा करवा दो। हार कहानी सुनाने लगा। एक बार एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी और एक खाती 4 मित्र थे। एक दिन चारों आपस में सलाह करके कमाने के लिए एक दूसरे के साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वो रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां चारों ने फिर सलाह की कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले जाए। सो एक एक करके रात में बारी बारी से सब पहरा देंगे। सबसे पहले पहरे पर खाती बैठा। क्योंकि वो दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था, सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, पर वो सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने के लिए इस लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथ में चूड़ियां भी गढ़कर पहना दी। इतनी देर में एक प्रहर बीत गया। अब दर्जी की पहरा देने की बारी थी। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई हुई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा निकाल लिया
और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सीलकर उसे पहना दिए। तब तक दूसरा प्रहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा प्रहर होते ही सुनार पहरा देने के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरा देने के लिए बैठा, उसे भी वो कपड़े पहने हुए लकड़ी की सुंदर सी पुतली दिखाई दी। तो वो भी झटपट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया और तीसरा प्रहर खत्म होते होते उसने गहने बनाकर उस पुतली को पहना दिए। अब चौथे प्रहर के लिए पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। कुछ ही देर में ब्राह्मण की नजर भी उस सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए लकड़ी की पुतली पर पड़ी, तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो वो पुतली एक सुंदर कपड़े और गहने पहने हुई लड़की बन गई। अब तो सुबह होते ही वो चारों आपस में उस लड़की के लिए लड़ने लगे। चारों उस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। चारों उस पर अपना हक जमा रहे थे। इतनी कहानी सुनाकर हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, इसलिए आप ही न्याय कीजिए, वो किसकी पत्नी हुई? राजा बोला, ये तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, उसे स्त्री बनाया, तो वो उसी की पत्नी होगी ना। इतना सुनते ही चौबेली गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है तेरे न्याय पर राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, मतलब उसे जन्म दिया, इसलिए वो उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वो स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथ में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबेली जी, आपने बहुत बढ़िया और सही न्याय किया। बजा रे ढोली ढोल, चौबेली बोली चौथे बोल। ये सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर प्रहार किया। इस तरह चौबेली चारों प्रहरों में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गए। दोनों की शादी हो गई और चौबेली ने अपने बंदीगृह में बंद पहले हारे हुए राजाओं को आजाद कर दिया और उनको सम्मान सहित उनका राजपाट लौटाकर विदा किया। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।